सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संस्कृत शिक्षा में। आज हम कक्षा का प्रारंभ करेंगे संस्कृतम शब्द से। हम जानेंगे कि संस्कृतम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सम उपसर्ग पूर्वक क्र धातु या डुक्रिय करने से सुट का आगम वक्तय प्रत्यय के योग से नपुंसक लिंग में संस्कृत शब्द बनता है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि सम धन सुट धन क्र धन तय प्रत्यय से संस्कृत शब्द बना। अब संस्कृत शब्द का पूरा अर्थ क्या है? शुद्ध, निर्मल, परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कारित, परिनिष्ठित होता है। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध, संस्कारित एवं परिमार्जित भाषा। अब हम देखेंगे कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। वी धन आंग धन क्र धन ल्यूट प्रत्यय से व्याकरण शब्द बनता है। इसका अर्थ हम कैसे निकालेंगे? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। अर्थात जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति होती है या निष्पत्ति की जाती है वह क्या है? व्याकरण है। एक बार दोबारा देखते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति होती है या निष्पत्ति की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरणम। इसका एक अन्य नाम भी है शब्दा अनुशासनम। जो शब्दों का अनुशासन रखता है उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण। अब व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन है? पहले हैं पाणिनि। ये पाणिनि वही पाणिनि हैं जिन्हें भगवान शिव ने 14 महेश्वर सूत्रों का आशीर्वाद दिया था। अब ये क्या कहे जाते हैं? सूत्रकार। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय हैं और 32 पाद हैं। इन्होंने माहेश्वर सूत्रों पर 4000 सूत्रों की रचना की। अब हमारे दूसरे त्रिमुनि में दूसरे मुनि आते हैं कात्यायन। इनका एक अपर नाम भी है वररुचि। इन्होंने इन सूत्रों पर वार्तिक लिखे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वार्तिकार भी कहा जाता है। इन्होंने कुल कितने वार्तिक लिखे? 836 वार्तिक। अब त्रिमुनि में तीसरे मुनि आते हैं महर्षि पतंजलि। ये इन्होंने इन सूत्रों पर भाष्य लिखा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? महाभाष्यकार कहा जाता है। और इन्होंने कितने आनिक लिखे? 84 आनिक। अब इनके अतिरिक्त एक वृत्तिकार भी हैं जिन्हें भट्टोजी दीक्षित कहा जाता है। उन्होंने भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, अतः इन्हें वृत्तिकार भी कहा जाता है। इनकी रचना क्या है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। अब इनके एक शिष्य हुए जिनका नाम है वरदाचार्य, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक रचना लिखी। अब हम पढ़ेंगे कि प्रत्याहार एवं माहेश्वर सूत्रों में वर्णमाला। अब माहेश्वर सूत्रों में वर्णमाला हम कैसे देखेंगे? देखिए, जैसे स्वर 4 माहेश्वर सूत्र में जैसे अ ई ऊ ण रील ऋक ए ओंग ए औ च जो हमने पहले पढ़े थे उनमें क्या है? 9 स्वर आ जाते हैं। अब स्वर क्या होते हैं? स्वतो राजन्ते स्वयं राजन्ते, स्वतो राजन्ते स्वयं राजन्ते इति स्वरा। अर्थात इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ये कौन कौन से हैं? मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। तो मूल स्वर इसको क्या कहते हैं? अक प्रत्याहार। अ ई उ रील री इनको क्या कहा जाता है? ये एक मात्रिक हैं, तो ये 5 हैं। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ए ओ आई औ आ ई उ री। ये क्या हैं? ये द्विमात्रिक हैं, अर्थात इनमें 2 मात्राएं होती हैं। अब प्लूत स्वर हैं। प्लूत स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं? 3 मात्राएं होती हैं। त्रिमात्रिक सर्वे स्वराः त्रिमात्रिक। अब हम व्यंजन देखते हैं।
4 सूत्र जब स्वरों में आ गए हैं तो बचे हुए शेष 10 सूत्र किस में आ जाते हैं? व्यंजन में। तो 10 माहेश्वर सूत्रों से मिलकर व्यंजन बनते हैं और कुल कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन। अब नंबर 1 पर देखते हैं यम वर्ण या स्पर्श वर्ण। अब वर्गों का 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला वर्ण अर्थात क से म तक पूरे 25 वर्ण हैं, वो क्या आ जाते हैं? स्पर्श वर्णों में। इनको एक सूत्र के द्वारा भी समझते हैं हम। कादयो मावसाना स्पर्शः, यानी क से म तक जितने वर्ण हैं वो किस में आ जाते हैं? स्पर्श में। अब आगे देखते हैं यण वर्ण। इन्हें यण वर्णों को अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? य व र ल, ये 4 हो गई। अब हैं शल वर्ण। शल वर्णों को ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। तो ये कौन से हैं? श, स, स और ह। तो ये 4 हैं। अब ये कुल कितने हो गए? जो स्पर्श व्यंजन है वो हो गए 25, यण वर्ण हो गए 4 और शल या ऊष्म वर्ण हो गए 4। अब और भी देखते हैं हम। अयोगवाह हैं। अयोगवाह कितने हैं? 4। अब इनमें कौन कौन से हैं? विसर्ग, अनुस्वार, जीववामूल्य और उपपद मान्य। तो जीववामूल्य में क्या आएंगे? क और ख, और उपद मान्य में क्या आएंगे? प और फ। अब यम वर्ण भी हैं। अब हम यम वर्ण देखेंगे कैसे, कौन कौन से हैं ये? कूम, खूम, गोम और घूम। अब दुस्पर्श में आता है एक ल। अब हमने जितना पढ़ा उसको हम एक प्रश्नमाला के द्वारा देखते हैं कि हमने कितना सीखा। प्रश्न नंबर 1, संस्कृत भाषा में कितने स्वर हैं? आप अपने आप भी उत्तर देने की कोशिश कीजिए। उत्तर मैं बता देती हूँ, 9। प्रश्न नंबर 2, संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं? तो कुल स्वर कितने हैं? 13। प्रश्न नंबर 3, पाणिनि शिक्षा में कितने स्वर हैं? 21 या 22। प्रश्न नंबर 4, पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने व्यंजन हैं? तो इसका उत्तर है 42। प्रश्न नंबर 5, संस्कृत भाषा में कितने वर्ण हैं? तो संस्कृत भाषा में कितने वर्ण हैं हमने पढ़े थे? 9 धन 33। कितने हो गए? 42। प्रश्न नंबर 6, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो कितने वर्ण हैं? 13 धन 33। तो कितने हो गए? 46। प्रश्न नंबर 7, पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने हैं? अब 21 या 22 धन 42। तो कितने मानेंगे? 63 या 64। अब स्पर्श वर्ण कितने हैं? हमने पढ़ा था काद्यो मावसाना स्पर्शा। तो कितने हैं? 25 वर्ण कितने हैं? स्पर्श वर्ण। अब प्रश्न नंबर 2, भगवान शिव ने सूत्रों का ज्ञान किसे दिया? तो किसको दिया था? भगवान पाणिनि को। प्रश्न नंबर 10, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। जल्दी से हम एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमने जो भी पढ़ा, हमने पढ़ा था संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से हैं, पाणिनि, कात्यायन, वररुचि और पतंजलि। अब वृत्तिकार में कौन कौन आते हैं? भट्टोजी दीक्षित आते हैं और इनके शिष्य कौन हैं? वरदाराजाचार्य हैं इनके शिष्य। और प्रत्याहार में अब वर्णमाला हम देखते हैं तो कितने हैं? स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25 वर्ण हैं क से म तक। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? 4, य व र ल। और शल वर्ण कौन कौन से हैं? 4। अब इनको शल वर्णों को ऊष्म वर्ण भी कहा जाता है। ये कितने हैं? 4। अयोगवा कितने हैं? अयोगवा भी हैं 4। कौन कौन से हैं अयोगवा? विसर्ग, अनुस्वार, जीवा मूल्य और उपपद मान्य। आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। नमो नमः।